नमस्कार। तो भी कैसे हैं आप लोग। तो भी हम क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज डिस्कस कर रहे थे और हम इसमें जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना वो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन होंगे और उन क्वेश्चन में आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस सीरीज को जरूर देखें। जितने भी इसमें क्वेश्चन है ना वो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और उसमें बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो भी चलिए हम आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखना भाई आज के क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ये कह रहा है देखो, सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि x की पावर x इक्वल टू 2 है तो आप इसका मान बताओ। देखना कितना इजी क्वेश्चन है। ये नॉर्मल सेट्स इंडिसेस का क्वेश्चन है। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं भाई, आप ये बताना, आप सबने ये चीज पढ़ी भी होगी। जैसे मैं आपसे कहूं कि मान लो कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है a की पावर n और इसकी पावर m, तो क्या है दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती है a की पावर n इंटू m। भाई जब बीच में ब्रेकेट लगा तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। पता है ना इस बात का। अब ध्यान से देखना, मैंने कहा कि पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। अब मुझे बताओ क्या मैं इस तरीके से मैंने कहीं पे मल्टीप्लाई किया हुआ लिख रखा है तो क्या वो वापस ऐसा भी लिखा जा सकता है। जैसे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए की पावर एन इंटू एम लिखा है, क्या उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए की पावर एन और उसको ब्रैकेट में लिख के एम। बोलो ऐसा लिख सकते हैं ना। तो सेम बस ये क्वेश्चन ऐसा ही है। देखना इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या लिखा, एक्स की पावर एक्स प्लस 1। और एक बात और यहाँ से ध्यान देना, जैसे मान लीजिए मैंने कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि एक्स की पावर 2 और प्लस वाई ऐसे लिखा हुआ है, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स की पावर 2 इंटू एक्स की पावर वाई। देखो बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपने सारी पढ़ रखी हैं, लेकिन बस उनका यूज कैसे होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाती है भाई। देखो बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो गई। अब भाई जिन नंबर का जैसे मैं कहूँ कि एक्स प्लस वाई तो इसको अलग अलग भी तो लिख सकते हैं ना, एक्स की पावर 2 इंटू एक्स की पावर वाई। ये देखना है यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एक्स की पावर एक्स, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, एक्स की पावर ऊपर देखो क्या लिखा हुआ, इस एक्स की पावर एक्स प्लस 1, तो इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ एक्स की पावर एक्स और इंटू एक्स की पावर 1। बोलना जरा कैसा लिखा जा सकता है। देखो वापस देखो ऊपर वाले इधर देखना, ये लिखा हुआ एक्स की पावर एक्स प्लस 1, इसको मैंने क्या लिख दिया भाई, एक्स की पावर एक्स इंटू एक्स की पावर 1। ठीक है, अलग अलग मैंने तोड़ दिया। अब देखो ये क्या लिखा है, इसको मैं ए मान लेता हूँ, ए की पावर एन इंटू एम। ये तो मान लिया मैंने ए की पावर एन है और ये ए है और इसकी पावर ये तो एन है और ये क्या है, एम है। ए की पावर क्या होगा, एन इंटू एम। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई आप इस बात को कि एक्स की पावर एक्स और इंटू एक्स की पावर एक्स। भाई ये पहले ले आया, ये इधर ले आया मैं, एक्स की पावर 1 तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसको क्या ब्रैकेट में भी लिख सकता हूँ, क्या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स की पावर एक्स और उसकी पावर एक्स की पावर एक्स। बोलो जरा, लिख सकते हैं ना। बस क्वेश्चन खत्म हो गया क्योंकि आपको एक्स की पावर एक्स की वैल्यू दे रखी थी। अब भाई इसको देखना, इस वाले को देखना, ये क्या लिखा है, एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स। इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, एक्स की पावर ऊपर क्या लिखा हुआ है एक्स। अब ये देखो जैसे मान लीजिए आपके पास कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि ए की पावर एन इंटू ए की पावर एम। अगर ऐसा लिखा तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए की पावर एन प्लस एम। बोलना जरा। अरे भाई जब बेस इक्वल पावर ऐड हो जाता है तो एन प्लस एम। अब देखो अगर जब ये प्लस में लिखा हो तो इनको अलग अलग करके भी तो लिख सकते हैं ना। यानी ये तो लिखा हुआ ना एक्स, इसकी पावर ये 1 तो है भाई एन और ये पूरा क्या लिखा हुआ है एम। यानी इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ एक्स की पावर 1 और इंटू एक्स की पावर ये एम है। देखो ये तो एन है, एक्स की पावर देखो ये एक्स लिया मैंने यहाँ वाला, ये तो एक्स की पावर 1 हो गया यहाँ पे। और फिर ये कह रहा है कि ये क्या लिख दिया, एक्स की पावर ये एम हो गया, तो क्या लिख देंगे एक्स की पावर 1 प्लस एक्स। बताना जरा कोई दिक्कत है किसी को तो बोलो। देखो मैंने क्या लिखा, एक बार ध्यान से देखना। ये नीचे तो एक्स लिखा हुआ था सबसे पहले, उसके बाद ये जो एक्स है ना इसकी पावर क्या लिखा है, इसकी पावर लिखा हुआ है एन और बाद में क्या लिख रखा है एम। ये एन प्लस एम, यानी इसको मैंने अलग अलग लिख दिया, एक्स की पावर एन और एक्स की पावर एम, एम को यहाँ पे रख दिया। अब मैंने क्या किया, मैं इसको फिर से तोड़ूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ। अब एक बात और बताई थी मैंने कि जैसे ये दो पावर एन इंटू एम लिखा हो तो उनको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, यानी आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। मतलब ये बनेगा क्या, ये बनेगा एक्स की पावर एक्स और उसकी पावर ये जो लिखा हुआ ना यहाँ पे, ये यही तो था जो पहले यहाँ पर था। देखो एक्स की पावर एक्स प्लस 1। तो इसको मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, एक्स की पावर ये एक्स लिखा हुआ है इसको मैंने लिख दिया एक्स की पावर 1 और इंटू क्या बन गया भाई, देखो ये फिर से एन और एम आ गया, ये तो एन आ गया, ये एम आ गया, एक्स की पावर एन एम। तो क्या बनेगा एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की पावर क्या बन गया, ये एम और ये तो एन हो गया 1 तो, और ये हो गया एम यानी एक्स की पावर एक्स। कोई दिक्कत है। अब देखो इस नंबर में देखना, इसमें फिर से दोनों मल्टी एक्स की पावर क्या लिखा हुआ एक्स इंटू ये देखो यहाँ पे ए की पावर एन इंटू एम। तो इसको अलग अलग फिर से क्या लिख सकते हैं भाई आप लिख सकते हैं एक्स की पावर एक्स और फिर क्या लिख सकता हूँ, इसको अलग अलग लिख दे तो क्या लिखे एक्स की पावर एक्स और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्या बनेगा एक्स की पावर एक्स। कोई एतराज किसी को तो बता दो। यहां तक आपके पास वैल्यू आ गई। ये जो इधर वाला आया था इसके इक्वल क्या आया था भैया, आया था एक्स की पावर एक्स और उसकी पावर क्या आ गया एक्स की पावर एक्स। और इन दोनों का प्लस आपसे पूछा था कि इन दोनों का सम बताओ। अगर आपको एक्स की पावर एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है 2, तो आप यहाँ पे एक्स की पावर एक्स की जगह पे क्या डाल दो 2 और आपका क्वेश्चन खत्म है। तो आप जैसे 2 डालेंगे तो क्या बनेगा भाई,
ये बन जाएगा देखो 2 की पावर कितना बनेगा 2, और प्लस ये कितना बनेगा 2 की पावर 2 की पावर 2। ठीक है, देखो ये दो चीज अलग अलग होती है। जैसे एक तो लिखा हुआ है कि a की पावर n इंटू एम, या फिर ऐसे लिखा है एक तो a की पावर n, ये मैंने सर्च सिंथेसिस पढ़ाया था उसमें बताया था m, ऐसे लिखा है, इसका मतलब होता है a की पावर n इंटू एम, और एक होता है a की पावर n और उसकी पावर m, ये अलग अलग चीजें हैं। इसका मतलब हो रहा है जैसे मान लो मैंने लिखा है ना कि 2 की पावर 3 और इसकी पावर 4, इसका मतलब है 2 की पावर पहले 3 की पावर 4, यानी 3 को पहले 4 बार मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है 3 इंटू 4, वो तो ब्रैकेट होता है तभी होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखो ये कितना बना 2 की पावर 2 4, प्लस ये कितना बनेगा भाई, पहले 2 की पावर 2 करेंगे तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, तो ये बन गया 2 की पावर 2 4, यानी फिर बनेगा 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और 4 और 16 कितना होता है 20, ये क्या हो गया भाई इसका आंसर हो गया। आई मेरी बात समझ, मैंने क्या कहा, बड़ा इजी क्वेश्चन था, बस आपको छोटी सी बात, सिर्फ सर्च सिंथेसिस की बात है, ये कोई मैंने यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया, बस आप देखोगे ना तो क्वेश्चन देखते ही खत्म हो जा रहा है, अगर आपने अच्छे से इसको सर्च सिंथेसिस को पढ़ा है तो। ठीक है, अलजेब्रा का एक छोटा सा पार्ट है, सर्च अलजेब्रा के बहुत सारे पार्ट हैं, उसमें एक पहला ही पार्ट है सर्च सिंथेसिस, इसमें बेसिक बातें हम बताते हैं कि किस तरीके से पावर वगैरह सोल्व होते हैं, तो उसी का ये छोटा सा पार्ट था। ठीक है, और इस क्वेश्चन पे भाई और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके से पावर तोड़ना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये कोई मुश्किल क्वेश्चन है, हो सकता है जैसे ये पूरा ना पूछता, सिर्फ ये अकेला पूछ लेता, जैसे ये भी तो पूछ सकता था ना अकेला, ये वाला कि इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, या फिर ये पूछ लेता है इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, तो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, किसी भी तरीके से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं भाई आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आया ना तो आप अगला क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन आपके नेक्स्ट डे के लिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करना, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ईजी भी है, बस थोड़ी सी आपको बातें समझने की जरूरत है, और जैसे ही आपको बातें समझ आएगी ना आप क्वेश्चन को खत्म कर दोगे, बड़ा इजी है, बस थोड़ा सा समझना आपको। ठीक है, तो भाई उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको ये जो क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज है ये आपको मिलती रहेगी, इसमें हर दिन नया क्वेश्चन आएगा और वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो भाई चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में, और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे आप कोई भी डाउट हो तो वो भेज सकते हैं, आपके हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। चलिए भाई, थैंक यू।